नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल आरपीएससी ओनली में। तो आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं 18 जून 2018 के आरपीएससी ओनली चैनल के इस डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस की। दोस्तों, सबसे पहले हम जिस न्यूज़ पे डिस्कस करने वाले हैं वह संबंधित है नीति आयोग की बैठक और इस बैठक में उठाए गए राजस्थान से संबंधित इश्यू पर। दोस्तों, जो हाल ही में जो नीति आयोग की एक बैठक हुई, कल चौथी जो गवर्निंग काउंसिल है उसकी बैठक हुई नीति आयोग की। जो गवर्निंग काउंसिल की बैठक होती है उसमें भारत के जितने भी राज्य हैं उनके मुख्यमंत्री और जितने भी केंद्र शासित प्रदेश हैं वहाँ के उपराज्यपाल पार्टिसिपेट करते हैं। हालांकि जो दिल्ली और पुडुचेरी जहाँ पे विधानसभा है वहाँ के उपराज्यपाल इस बैठक में भाग नहीं लेते हैं। वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर होते हैं वही इस बैठक में भाग लेते हैं। हालांकि कल किन्हीं कारणों के कारण दिल्ली के मुख्यमंत्री इस बैठक में भाग नहीं ले पाए। तो इसमें राजस्थान की मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे सिंधिया जी ने भी भाग लिया और उन्होंने राजस्थान से संबंधित कुछ इश्यू को इस बैठक में उठाया। तो उन इश्यू के बारे में देख लेते हैं। एक तो मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जो प्रस्तावित ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट हैं, यानी कि पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना जो हैं, जिससे राजस्थान के 13 पूर्वी जिले लाभान्वित होने वाले हैं, उस परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा मिले। अब ये राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा मिलने की बात क्यों कही मुख्यमंत्री जी ने? तो इसके पीछे वही कारण है कि अगर किसी प्रोजेक्ट को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा मिल जाएगा तो एक तो उसके जो इम्प्लीमेंटेशन में आसानी होगी, क्योंकि जब ईस्टर्न राजस्थान कैनाल परियोजना बनेगी तो कहीं ना कहीं हमारा टकराव एमपी के साथ भी हो सकता है और कहीं ना कहीं टकराव हमारा यूपी जो स्टेट है उसके साथ भी हो सकता है। दूसरा ये होगा कि मतलब राष्ट्रीय परियोजना बन जाएगी तो जो अधिक व्यय होगा वो केंद्र सरकार के द्वारा किया जाएगा, अधिक खर्चा जो होगा वो केंद्र सरकार पर आएगा। तो जो राजस्थान सरकार पर है जो आर्थिक बोझ वो कम पड़ेगा। अब थोड़ा सा इस ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट के बारे में भी देख लेते हैं। इस जो ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट है इसके तहत क्या किया जाएगा दोस्तों, जो काली सिंध है, जो गंभीरी नदी है और जो पार्वती नदी है, इन नदियों को आपस में जोड़ा जाएगा और इन नदियों को आपस में जोड़ा जाएगा और इन नदियों को आपस में जोड़कर इनका जो पानी होगा उससे राजस्थान के जो 13 पूर्वी जिले हैं उनको लाभान्वित किया जाएगा। और इस प्रोजेक्ट पे जो खर्चा आएगा वो अनुमानित कहा जा रहा है 37,000 करोड़ से 40,000 करोड़ रुपए तक इस प्रोजेक्ट पर खर्चा आएगा। इस प्रोजेक्ट में जो राजस्थान सरकार द्वारा मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान चलाया जा रहा है उसका भी इस योजना के क्रियान्वयन में सहायता ली जाएगी। अब इस जो ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट है उससे राजस्थान के कौन कौन से जिले लाभान्वित होंगे, तो उसमें झालावाड़ है, बारा है, कोटा है, यानी जो हाड़ौती क्षेत्र है उसके जिले लाभान्वित होंगे। इसके अलावा अलवर, भरतपुर, जयपुर भी इससे लाभान्वित होगा। अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर और करौली इससे लाभान्वित होंगे। यानी कि एक तो जो डांग क्षेत्र है वो उससे लाभान्वित होगा, दूसरा जो आप कह सकते हैं हाड़ौती क्षेत्र है वो भी इससे लाभान्वित होगा। इसके अलावा जयपुर, अजमेर ऐसे कई जिले भी इससे लाभान्वित होंगे। इसके अलावा मुख्यमंत्री जी नीति आयोग की जो बैठक थी उसमें एक और इश्यू उठाया। उन्होंने कहा कि राजस्थान में जो एक तो जल की कमी है, साथ में जल की गुणवत्ता की भी कमी है, यानी कि क्वालिटी ऑफ वाटर है वो भी डाउन है राजस्थान में। राजस्थान में 53% जो जल है वो फ्लोराइड से प्रभावित है। इसलिए राजस्थान में जितने भी ग्राउंड वाटर यानी सतही जलापूर्ति परियोजनाएं चलाई जाती हैं उनमें भी जो केंद्र सरकार है वो 50% योजनाओं का खर्चा है वो वहन करे, क्योंकि राजस्थान में क्वालिटी ऑफ वाटर डिक्रीजमेंट है। खैर, अगली न्यूज़ पर आते हैं। ये समझते हैं लग्जमबर्ग यात्रा से। तो जो भारत की विदेश मंत्री है श्रीमती सुषमा स्वराज, वो यूरोप के कुछ देशों की यात्रा पर जाने वाली, जिनमें इटली है, फ्रांस है, लग्जमबर्ग है और बेल्जियम की यात्रा पर जो विदेश मंत्री साहिबा है वो जाने वाली है। इसमें जो लग्जमबर्ग यात्रा पर वो जाएगी तो इस लग्जमबर्ग देश में जाने वाली भारत की वो पहली विदेश मंत्री होगी। तो पूछा जा सकता है मतलब एग्जाम में ऐसा पूछा जा सकता है कि हाल ही में मतलब या फिर भारतीय विदेश नीति के सामने कोई 3-4 कथन दे देंगे, उसमें एक कथन ये दे देंगे, या फिर ये पूछा जा सकता है हाल ही में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने 4 यूरोपीय देशों की यात्रा की, इसमें जो इटली यात्रा है उनकी विदेश मंत्री के तौर पर इटली की यात्रा पर भी वो गई और यह भारत के किसी विदेश मंत्री की पहली इटली यात्रा थी। तो ऐसे कई कथन दे जा सकते, तो इटली वाला गलत होगा। लग्जमबर्ग जो देश है वो कहाँ स्थित है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और जो ये लग्जमबर्ग देश है, इस
लग्जमबर्ग जो देश में जाने वाली वो भारत की पहली विदेश मंत्री है। अब आपको ये भी बताना है कि भारत की पहली पूर्णकालिक महिला विदेश मंत्री कौन थी और भारत की पहली महिला विदेश मंत्री कौन थी। खैर अगली न्यूज़ पर आते हैं। ये संबंधित है मेघना शानबाग से, इम्पोर्टेंट न्यूज है। मेघना शानबाग को हाल ही में भारतीय जो इंडियन एयरफोर्स है उसकी महिला फाइटर जो प्लेन पायलट बनाया गया और इस तरह वो दक्षिण भारत से पहली महिला फाइटर पायलट बनी है और वो दक्षिण भारत के कर्नाटक जो स्टेट है उससे संबंधित है और वह छठी जो महिला लड़ाकू पायलट बनी है। इससे पहले अवनी चतुर्वेदी, मेघना, मोहना सिंह, भावना कांत इत्यादि कई पायलट भी बन चुकी हैं। तो मेघना शानबाग दक्षिण भारत से मतलब फाइटर दक्षिण भारत से पहली महिला फाइटर पायलट हैं, ये हमें थोड़ा सा पता होना चाहिए और कर्नाटक से उनका संबंध है। अगली न्यूज पर आते हैं, इम्पोर्टेंट हैं और ये संबंधित हैं राष्ट्रीय जनजाति संग्रहालय से। तो हाल ही में राष्ट्रीय जनजाति संग्रहालय की स्थापना कहाँ की गई है? तो भारत की राजधानी नई दिल्ली में राष्ट्रीय जनजाति संग्रहालय की स्थापना की गई है। इस जनजाति संग्रहालय में भारत की जितनी भी जनजातियां हैं उनकी कल्चर हैं, उनकी कल्चर से संबंधित जितने भी वस्तुएं वगैरह हैं या फिर उनकी कल्चर से संबंधित जो भी चीज़ें हैं उनको प्रदर्शित किया जाएगा। अगली न्यूज पर आते हैं। ये समझते हैं स्वाजल योजना से। जो ये स्वाजल योजना है, ये योजना क्या है? इसके तहत स्वाजल योजना के तहत जो गांव हैं उनमें 24/7 पेयजल उपलब्ध करवाने का लक्ष्य रखा गया है और इस योजना को हाल ही में भारत के 115 डिस्ट्रिक्ट में लॉन्च किया गया है। इसमें जो स्वाजल योजना के तहत जो गाँव में पेयजल उपलब्ध करवाया जाएगा वो जल संरक्षण के थ्रू उपलब्ध करवाया जाएगा, यानी कि कुएँ हैं, ग्राउंड वाटर है, वर्षा का जल है, तालाब है, इनके पानी को पहले संग्रहित किया जाएगा, फिर इसी पानी से जो ग्रामवासियों को 24/7 पेयजल सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। इसके अलावा इस योजना का जो खर्चा होगा वो उसका 90% वहन करेगी केंद्र सरकार और 10% राज्य सरकार वहन नहीं करेगी। 10% जिस गांव में जलापूर्ति की जाएगी वहाँ के ग्रामवासी खुद अपने पैसे से वहन करेगा। अब इसका फ़ायदा क्या है? जब गांव वालों का पैसा लगा रहेगा तो एक तो उनका इस योजना के साथ भावनात्मक जुड़ाव होगा, दूसरा इसका बेनिफिट ये होगा कि वे मतलब इसमें लापरवाही नहीं बरतेंगे। अगली न्यूज पर आते हैं। ये समझते हैं इकरा से। जो ये इकरा है, इस इकरा पहले तो देख लेते हैं इकरा है क्या। इकरा भारत की क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, जैसे कि मूडीज है, फिच है, स्टैंडर्ड एंड पुअर्स हैं, ये वर्ल्ड लेवल की क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है। उसी तरह इकरा जो है भारत की क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है। तो इकरा ने कहा है कि जो भारत के 13 राज्य हैं उनका जो राजकोषीय घाटा है उसमें 25% तक की कमी आई है। तो अच्छा सा एक तथ्य है। अब थोड़ा सा देख लेते हैं भारत की अन्य क्रेडिट रेटिंग एजेंसी के बारे में। तो भारत की 3 प्रमुख क्रेडिट रेटिंग एजेंसियाँ हैं, जिसमें क्रिसिल है, इकरा है और केयर है। तो इनके बारे में पता होना चाहिए, एग्जाम में पूछा जा सकता है इनमें से कौन सी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी भारत की नहीं है, क्योंकि जो शेयर मार्केट है वो हमारा टॉपिक है इकोनॉमी में। खैर अगली न्यूज पर आते हैं। ये समझते हैं व्हाट्सएप से। तो एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं, हाल ही में किस सोशल नेटवर्किंग साइट ने यूपीआई यानी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेरेंस आधारित भुगतान सेवा को शुरू करने का निश्चय किया है? तो वो है व्हाट्सएप, ना कि ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, इनसे कंफ्यूज नहीं होना है। अगले न्यूज पर आते हैं। ये समझते हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो से। तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो पुर्तगाल के खिलाड़ी हैं, बहुत ही फेमस खिलाड़ी हैं और इन्होंने जो 21वां फीफा वर्ल्ड कप है जो कि रूस में आयोजित किया जा रहा है उसकी पहली हैट्रिक उनके नाम रही है और उन्होंने ये हैट्रिक जिस टीम के खिलाफ की है उस टीम का नाम है स्पेन के खिलाफ उन्होंने ये हैट्रिक हासिल की है। तो दोस्तों इसी के साथ आज का डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस यहीं समाप्त होता है। कल डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस नहीं आएगा, लेकिन 20 या संभवतः 21 तारीख से डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस आपको कंटिन्यू हुई उपलब्ध करवाया जाएगा। तो इस डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस को सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।